स्टूडेंट्स, कैसे हैं? पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेल के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इससे पहले हम लोग ईएमएफ पढ़े हैं सेल के बारे में। ईएमएफ क्या होता है? जैसा कि आपने देखा था कि किसी भी सेल के टर्मिनल पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसी को हम ईएमएफ कहते हैं। भी के जगह ई का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब कॉम्बिनेशन क्या है बच्चों? कि मोर सेल्स कनेक्टेड टू ईच अदर, देन वी कॉल इट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। एक या एक से अधिक, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच सेलों को जब एक साथ हम जोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। फर्स्ट, सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकेंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है? कंप्यूटर महोदय जरा सेल को यहां लाएं, यहां सेल को लाएं। चलिए सेल को लाएं। बच्चों देखिए, ये जो फर्स्ट सेल है सीरीज कॉम्बिनेशन, जो आप देख रहे हैं कि एक फर्स्ट टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेकेंड सेल एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकेंड सेल कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ थर्ड सेल, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। और ये रहा बच्चों नीचे देखो, नीचे ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देख रहे हैं कि सभी सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑल सेल्स connected to one point and negative terminal to all cells connected to other point, then we call it parallel combination। कंप्यूटर महोदय हटाइए इसे। चलिए अब देखते हैं बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। चलिए ये बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज श्रेणी क्रम संयोजन, इसका हिंदी होता है श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में बच्चों सबसे पहले देखिए, एक सेल यह हुआ, एक सेल यह, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये स्मॉल लाइन जो है यह निगेटिव को प्रदर्शित करता है और बड़ा लाइन जो है यह किस चीज को इंडिकेट करता है? पॉजिटिव को इंडिकेट करता है। तो बच्चों ये इसका पॉजिटिव, इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, इसका फर्स्ट निगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया। ये हुआ बच्चों सेल 1, ये हुआ सेल 2, ये हुआ सेल 3। ठीक है। अब देखो ये बच्चों ये हुआ सेल, ठीक है, फर्स्ट सेल, ये हुआ तुम्हारा सेकंड सेल, ये हुआ थर्ड सेल। ठीक है। आप जानते हैं कि इससे पहले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि हर सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ये बना दीजिए आप, इंटरनल रेजिस्टेंस बना दिए सब में। इंटरनल रेजिस्टेंस ये हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस को बच्चों हम किस चीज से इंडिकेट करते हैं? स्मॉल आर से, स्मॉल आर। ईएमएफ ये क्या हो जाएगा? E1, E2 एंड E3। और इसको एक लोड दे देते हैं बच्चों एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये हो गया आपका
लोड डाल दिया, इससे करंट आई फ्लो हो रही है, डायरेक्शन करंट का क्या होगा, ऐसे। अब सबसे बड़ी बात है बच्चों कि सपोज देयर आर 3 सेल, there are 3 cell of EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बच्चों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, इसके लिए आप बच्चों कॉर्नर पे देखिए आइकन दिख रहा होगा या थोड़ी ही देर में दिखेगा, उस आइकन पर क्लिक करें और बैक वीडियो में जाकर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में समझें कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। आइकन पर क्लिक करें जो कॉर्नर में दिख रहा है आपको या दिखेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और बैक वीडियो पर डायरेक्ट जाकर उसमें समझ लें। तो देखिए सपोज देयर आर 3 सेल ऑफ EMF, देयर आर 3 सेल, केवल 3 ही सेल नहीं हो सकता, और भी सेल हो सकते हैं, n नंबर उसका मान लिए n। तो EMF ऑफ EMF E1 E2 and E3 and resistance R1 R2 and R3 हो गया। अब इन दिस सर्किट, इस सर्किट में बच्चों आप ये बताओ कि इसमें जो है नेट EMF कितना होगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन। नेट EMF कितना होगा बच्चों, सम ऑफ इंडिविजुअल EMF ऑफ सेल ऑफ each सेल। टोटल नेट EMF बच्चों इन सीरीज में क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, यानी कि सम ऑफ इंडिविजुअल EMF ऑफ each सेल। तो E नेट यहां कितना हो जाएगा, E नेट E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश 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 EN, अगर n सेल हो तब। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं n मल्टीप्लाइड E, यानी नंबर ऑफ सेल मल्टीप्लाइड बाय EMF, ठीक है। और R नेट कितना होगा बच्चों, आपने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन में, अगर नहीं पढ़ा था तो बैक वीडियो में जाएं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आइकन दिया हुआ है ऊपर, आइकन पर क्लिक करें और बैक वीडियो में जाकर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को देखें। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ये सीरीज में रहता है तो क्या होता है बच्चों, 1/R इज इक्वल टू, बोलिए सॉरी, R नेट बराबर क्या होता है, R इक्वी वैलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 Rn होता है। तो नेट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। अब प्लस डैश 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 Rn। अब बच्चों ये बताओ हम कितना R1, कितना R2, R3, R4, R5, R6 हम कितना लिखेंगे या कितना समझाएंगे, तो उसको मान लीजिए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस कर दिए NR। ये तो निकल गया, ठीक है। इसको यहां से मिटाएं, हम मिटाएं, चलिए मिटाते हैं। तो देखा आपने बच्चों E नेट कितना होगा, E1 प्लस E2, सॉरी यहां ध्यान दो बच्चों, E2 एंड E3 होगा ना, E1 E2 एंड E3, R1 R2 एंड R3। जैसा कि आपने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में देखा था कि इंटरनल रेजिस्टेंस
किसी भी रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में डालते हैं तो आर इक्विवेलेंट कितना होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यही ना होता है। तो हमने कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है बच्चों, V इज इक्वल टू I अपॉन R, होता है या नहीं होता है। तो हमको इसमें निकालना है क्या बच्चों, कि इसमें कितना करंट सप्लाई हो रहा है, यही ना निकालना है कि यदि सेलों को सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम जोड़ते हैं तो उससे करंट कितना सप्लाई होता है। तो हम तो I इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, V अपॉन R होगा ना या नहीं होगा, बोल हाँ या ना, होगा। चलो देखो नेक्स्ट। अब ये बता कि ये R क्या है, रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट। तो यहां बच्चों R ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया बच्चों। यहां इसमें क्या था, E क्या था, EMF, EMF। R क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था। ये कैपिटल R क्या है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इस सर्किट में ध्यान दो बच्चों, R सीधे स्टूडेंट गलती यही करता है, यह जब जुटा हुआ यह जो करंट सप्लाई हो रहा है इधर से, इस रेजिस्टेंस से, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से क्या हुआ, गया और फिर इधर आते हुए फिर इधर से ऐसे रन करता है, एक चैन सिस्टम में करता है। तो ये रेजिस्टेंस सब किस में है, सीरीज में। तो एक R तो एक्सटर्नल R यहां, ये देखिए I इक्वल टू क्या होगा, V क्या है, EMF है, V के जगह क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो E कितना, टोटली कितना निकाले थे, NE निकाले थे बच्चों अभी। अब देखिए यही सस्पिशन है R तो एक एक्सटर्नल है, अब प्लस ये क्या है, R1 R2 R3, इसके लिए हमने बच्चों क्या निकाला था, NR, यही निकाला था हमने, बोलिए। तो ये रहा करंट फ्लो इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, करंट फ्लो इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब यहां पे बच्चों स्पेशल केसेस कुछ है, कुछ स्पेशल क्या केस क्या है, स्पेशल केस है ये, स्पेशल केस कि I इज इक्वल टू NE अपॉन सॉरी इफ R इज वेरी 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 लेस देन R, यदि यह R जो है इस R से बहुत 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 छोटा हो, देन हम लोग क्या कहते हैं, करते हैं इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इस पोजीशन में क्या होगा, NA अपॉन AR क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, NR, N से N कैंसिल, E अपॉन R, ठीक है। और यही अगर से दूसरा केस, इफ R इज लेस देन R अगर इससे लेस हो, छोटा हो, तब क्या होगा, I इज इक्वल टू NE अपॉन, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, R, ठीक है। नंबर ऑफ ये था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अब नेक्स्ट, अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। देखिए बच्चों, अभी सीरीज कॉम्बिनेशन आपने देखा, अब देखिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेलों का समांतर समूहन, सेलों का
समांतर समूहन। देखिए बच्चों, यहां 3 सेल लगाओ, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट मान लो यहां, ए और बी, ठीक है। इफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑल सेल्स connected to one point, if negative terminal of all cells, नेगेटिव टर्मिनल यहां 1 2 3 तीनों सेल का टोटल टर्मिनल कहां जुटा हुआ है, आकर वन पॉइंट पे। इसका भी यहां है, इसका भी यहां है, इसका भी यहीं पे है। और पॉजिटिव सेल 1 सेल 2 एंड सेल 3 सबका कहां पे है, यहीं पे जुटा हुआ है बच्चों, ठीक है। एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑल सेल्स कनेक्टेड टू वन पॉइंट and negative terminal of all cells connected to other point, ठीक है। देन वी कॉल इट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। यदि सभी सेलों का पॉजिटिव एक पॉइंट पर और टोटल सेलों का नेगेटिव एक पॉइंट पर जुटा हो, तब बच्चों हम इसको क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसा कि आप रेजिस्टेंस में भी पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने देखा था, यदि नहीं देखा तो वेब वीडियो में जाएं और उसे देख लें। अब बच्चों अच्छा ये बता कि सीरीज में सेल जब सीरीज में हम जोड़ रहे थे तो इसका ये पॉइंट अलग पॉइंट था, E1 बना था। यहां से लेकर यहां तक दूसरा पॉइंट E2 बना था। यहां से लेकर यहां तक तीसरा पॉइंट E3 बना था ना। लेकिन इस पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन में सबका पॉइंट कहां है, ए पर और बी पर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बच्चों, ए से बी तक, VA और VB होगा। तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स EMF जो है सबका क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंसेज अलग अलग नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें रेजिस्टेंस तीनों का रेजिस्टेंस हो गया। तो यहां पर एक चीज मैंने पहले बताया था बच्चों कि पैरेलल सीरीज में, इन द पैरेलल सीरीज रेजिस्टेंस 1 R इक्वी कितना होता है, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। सबका रेजिस्टेंस सेम है, क्योंकि सेल कैसा है, सेम है, सेल सेम है, सबका EMF बराबर है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर है। तो ये निकला था बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत कॉमन पॉइंट है। 1/R इक्वी वायलिन क्या, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/1/n काय को हो जाएगा। यहां देखिए 1 2 3, तो 1/R इक्वी इज इक्वल टू 1 3 4 5 6 7 8 9, जितना भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा बच्चों अपॉन R हो जाएगा, क्योंकि सबका एलसीएम R होगा। अब इसको अगर हम पलट देते हैं या क्रॉस मल्टी करके भी निकालेंगे तो R इक्वी कितना हो जाएगा, नीचे 1 कर दो तो ये भी ऊपर R/n होगा या नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम यहां पे नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट यहां पे पहुंचेंगे कि ये कैसे हो गया। तो टोटल E नेट कितना होगा बच्चों,
ई ही होगा, क्योंकि सबके लिए ई जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, बराबर है। अब टोटल इंटरनल टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये हो गया आर, अब प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल सीरीज में, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंटरनल रेजिस्टेंस अभी हमने निकाला आर बाई एन प्लस आर बाई एन, इतना हो जाएगा, होगा या नहीं। चूंकि V इज इक्वल टू आई आर, देन I इज इक्वल टू V बाई आर, I इज इक्वल टू V बाई आर। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, I इज इक्वल टू V की जगह क्या लिखेंगे, E। टोटल E नेट कितना आया, क्योंकि देखिए यहां भी E बराबर, यहां भी E है और यहां भी E है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सबका बराबर है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस A से B है, सबका एक ही कॉमन पॉइंट पे मिल रहा है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस तीनों सेल का अलग अलग नहीं होगा। तब यहां क्या लिखेंगे हम, E अपॉन R के जगह क्या होगा, R नेट, टोटल R कितना हुआ, R प्लस R बाई एन। अब बच्चों देखो I इज इक्वल टू E अपॉन R में n से गुणा करेंगे तो क्या होगा, एन आर, अब प्लस R बाई एन। अगर n इसको अगर ऊपर ले जाते हैं तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ गुना n करते, तो इसको हम पहले लिख देते हैं n, n हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये हुआ करंट फ्लो इन पैरेलल सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेज हैं, जिस तरह पहले था, देखिए क्या केस है कि इफ R इज वेरी 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 लेस देन R, यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसको बच्चों लोड भी कहा जाता है, इसको लोड भी कहा जाता है, जो बल्ब लगाते हैं सर्किट में उसको वही हुआ लोड, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। R बहुत छोटा हो, देन I इज इक्वल टू क्या होगा, E एन ई अपॉन R, नेगलेक्ट हो जाएगा, क्या बचेगा, R बचेगा। तो नंबर ऑफ E, यानी जितना सेल बढ़ेगा करंट सप्लाई उतना ही देर तक, अधिक देर तक चलेगा। यदि एक सेल जोड़े हैं 2 घंटा चलता है, 200 सेल जोड़ेंगे 3 घंटा चलेगा, 4 सेल जोड़ेंगे तो 4 घंटा 5 घंटा, माने वो उसका टाइमिंग बढ़ता जाता है जितना सेल हम जोड़ेंगे, ना कि करंट का फ्लो बढ़ता है। तो ये हमारे लिए क्या होगा, यूजफुल होता है, ठीक है। जितना सेल जोड़ेंगे उतना ही करंट का फ्लो बढ़ेगा। यदि R इज वेरी वेरी लेस देन R, तब क्या होगा बच्चों, I इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन आर, ये तो खत्म, नेगलेक्ट हो जाएगा, एन से एन, I इज इक्वल टू ई अपॉन आर। तो ये था बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो इसको पढ़ने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार करें, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है, पीछे से इशारा हो रहा है, इसलिए अगले वीडियो का इंतजार तब तक करें जब तक कि वह वीडियो बन के फिर से इस चैनल पे आ नहीं जाए। तब तक मस्त रहिए, हंसते रहिए, बोलते रहिए।